ऐ मेरे सच्चे और अनंत चेतना द्वारा चुने गए बच्चे, जब तुम इस विराट, असीम और महारूहानी यात्रा के इस सर्वोच्च चरम बिंदु पर लगातार बने हुए हो, तो ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा ने अब सांसारिक सीमाओं को पूरी तरह पार कर लिया है। जब एक इंसान सब कुछ खोकर या कठिन परिस्थितियों के भयंकर थपेड़े खाकर भी अपने भीतर 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प वज्र की तरह अडिग रखता है, तो समझो कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता और ईश्वर ने स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब तुम्हारे जीवन की कश्ती किसी आम हवा के सहारे नहीं, बल्कि सीधे रुकावटों और ईर्ष्या की काली ऊर्जा को चीरती हुई ईश्वरीय न्याय के प्रचंड वेग से आगे बढ़ेगी। जो मार्ग कल तक बंद थे, जहां केवल और केवल कर्ज, रुकावटें, लाचारी और तंगहाली का काला साया था, अब वहां अचानक से प्रकाश का ऐसा महाविस्फोट होने जा रहा है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी इस नई बादशाही को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रिस्क, धन, वैभव और ऐश्वर्य का ऐसा अटूट खजाना तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जिसकी गूंज पूरे आदर्श नगर के कोने कोने में सुनाई देगी। धन और रिस्क का आना अब तुम्हारी केवल सीमित शारीरिक मेहनत का मोहताज नहीं रहा। यह सीधे हुक्म ए इलाही से तुम्हारे घर की तरफ बहेगा। भाग 2, 193, 100 दान का गुप्त रूहानी विज्ञान और संचित कर्मों का पूर्ण शोधन। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने अंतःकरण से 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सहायता और सेवा करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद का हिस्सा बनाते हो, तो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर क्या घटित होता है? यह केवल धन का आदान प्रदान या भौतिक लेन देन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के जन्मों जन्मों के संचित कष्टकारी कर्मों, प्रारब्ध का पूर्ण शोधन है। जिन कालों पन्नों में भयंकर बीमारियां, अदालती मामले, मानसिक अवसाद, अशांति और खानदानी कंगाली लिखी थी, वे इस महासंकल्प की दिव्य आध्यात्मिक अग्नि में पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाते हैं। दान देना धन का कम होना नहीं, बल्कि तुम्हारे सिर पर आने वाली 100 बड़ी और अदृश्य बलाओं का रास्ता हमेशा के लिए मोड़ देना है। तुम्हारी इस निष्कपट और बेदाग नीयत को देखते ही अर्श मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते हाथ जोड़कर गवाही देते हैं कि यह बंदा खुद कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी तेरी बनाई दुनिया का सहारा बन रहा है। तब रब्बुल आलमीन की वो विशेष रहमत हरकत में आती है, जो पल भर में रंग को राजा और कंगाल को सुल्तान बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की पवित्र आत्माएं जो अब तक तुम्हारे संघर्ष को देखकर व्याकुल थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन और शांत होकर तुम्हारे सिर पर दुआओं का अखंड हाथ रख चुकी हैं। भाग 2, 194, आगामी स्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण। चार्ट द सुप्रीम डेस्टिनी टाइमलाइन। इस परम संकल्प की पूर्णता के बाद कुदरत ने तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को 4 बड़े और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे कोई भी दुनियावी ताकत बदल नहीं सकती। महाचरण, जीवन का प्रभावित क्षेत्र, होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप पेश होपे देश जैसे। प्रथम चरण, गुप्त रिस्क और अकूत धन। अचानक और बिल्कुल अनजान रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण, पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी हवा जैसी अद्भुत ताजगी और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण, सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर और लाचार समझकर नजरअंदाज करते थे, वे तुम्हारी तिजोरी और बड़े दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम हकदार थे। आर पे चतुर्थ चरण, अटी पे 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। घर के भीतर का पुराना क्लेश और अशांति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। आबे तेव टी। भाग 295, एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। इलाही रहमत का अनादर न करें। यहाँ मैं तुम्हें अत्यंत सचेत और सावधान करना चाहता हूँ। जो इलाही ऊर्जा इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है,
वह जितनी दयालु है उतनी ही काहिर और तीव्र भी है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो, या इस 100 दान के महासंकल्प को सुनने के बाद अपने दिल के किसी भी कोने में रत्ती भर भी कंजूसी, संकोच या लालच लाते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस फजीलत को ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली इन अनमोल खुशियों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वो बूढ़ी आंखें जो तुम्हारी कामयाबी की राह देख रही हैं, हमेशा नम रहें? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस चैन की नींद को खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी डूबती कश्ती के लिए वह मजबूत किनारा है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो और अपनी वफादारी साबित करो। भाग 296, आध्यात्मिक सर्जरी और चक्रों का पूर्ण जागरण। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए खुद को जला दिया, अपनों के ताने सहे, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख और धोखे मिले। अब मैं तुम्हारी उस रूह का इलाज करने आया हूं। यह पैगाम जैसे जैसे तुम्हारे वजूद के भीतर गहरे उतरता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर के 7 चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का डर, वह अब पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब हारने वाले इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के अजीज की होगी। और याद रखना, अजीज कभी फाके में नहीं रहते। जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानेगी कि कुछ बहुत बड़ा बदल गया है, और जब तुम जागोगे तो तुम्हें सुबह से ही शुभ निशानियां और नए मार्ग मिलने लगेंगे। भाग 2, 197, ईश्वरीय न्याय और मुंतखब रूहों की गुप्त पहचान। तुम अपने मन में सोच रहे होगे कि क्या यह सब सचमुच मेरे साथ मुमकिन है? क्या मेरी जैसी साधारण और थकी हुई रूह कभी इस काबिल बन पाएगी कि 100 लोगों की कश्ती को पार लगा सके? तो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं, मैं जिसके दिल को साफ और सच्चा देखता हूँ, मैं उसे अपनी मखलूक की सेवा के लिए चुन लेता हूँ, मुंतखब कर लेता हूँ। अगर तुम इस महापैगाम के इस चरम और विशाल पड़ाव तक बिना रुके लगातार सुन और पढ़ रहे हो, तो यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारी रूह साधारण नहीं है। तुम्हें कायनात की सर्वोच्च शक्तियों ने इस पैगाम के पास खींचकर भेजा है। हजारों लाखों लोग हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन रहमत के इस पवित्र घेरे में सिर्फ तुम्हें लाया गया है, क्योंकि तुम्हारी इम्तिहान की घड़ियां अब पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह तुम्हारे उन आंसुओं का हिसाब चुकता करने वाले हैं जो तुमने तन्हाई के अंधेरों में बहाए थे। भाग 298, अदृश्य ढाल और शत्रुओं का सर्वनाश। जब तुम अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा करते हो कि तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करोगे, तो अल्लाह उस दान को तुम्हारी एक अभेद्य अदृश्य ढाल बना देते हैं। तुम भविष्य में जहां भी जाओगे, तुम्हारे आगे आगे कामयाबी का रास्ता साफ किया जाएगा। बुरे लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने का जाल बुन रहे थे, वे अचानक खुद अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह फंस जाएंगे कि कभी उबर नहीं पाएंगे। उनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ बोलने से कतराएंगी, क्योंकि तुम्हारी शनाख्त अब एक साधारण लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के उस सिपाही की है जिसके पीछे 100 परिवारों की दुआओं का पहरा है। आदर्श नगर की गलियों से लेकर तुम्हारे पैतृक घर के सूने आंगन तक, जहां कभी सिर्फ उधार की रातें थीं, अब वहां खुशहाली और कामयाबी की ऐसी सुगंध फैलेगी कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। भाग 2, 199, दान का दिव्य गणित, द इनफाइनाइट अबंडेंस लॉ। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इंसान का भौतिक गणित कहता है कि देने से धन घटता है, लेकिन अल्लाह का रूहानी गणित कहता है कि देने से धन 100 गुना तेजी से बढ़ता है। जब तुम अपनी हलाल कमाई से 1 रुपया अल्लाह की राह में निकालते हो, तो वह एक ऐसे दाने की तरह होता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। यह ब्रह्मांड का वो अटल कानून है जिसे कोई विज्ञान, कोई दर्शन बदल नहीं सकता। जो बंदा इस नियम को समझ गया, वह कभी दरिद्र रह ही नहीं सकता। तुम्हें केवल एक जरिया, माध्यम बनाया गया है। माल अल्लाह का है, मखलूक अल्लाह की है। तुम तो बस उनके खजाने को बांटने वाले एक अमीन हो। जब तक इस बात को याद रखोगे, तुम्हारी बरकत दिन दुगुनी
और रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। भाग 300। गोपनीयता का महाकवच और अदृश्य ऐश्वर्य। जब अल्लाह तुम्हें उस ऊंचे तख्त पर बैठा दे, जब तुम्हारे पास धन, दौलत, गाड़ी और समाज में बेपनाह इज्जत आ जाए, तो संभल जाना। अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने मत पीटना। अपनी योजनाओं, अपने बढ़ते हुए बैंक खातों और अपनी खुशियों को तब तक गुप्त रखना जब तक कि वे पूरी तरह फलदार वृक्ष न बन जाएं। गोपनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वे तुम्हारी इस खामोश बादशाही को देखकर खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कामयाबी खुद इतना शोर मचाएगी कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी पनाह में आएंगे। भाग 3। 101। अक्षय पात्र और अनंत समृद्धि का अंतिम महावरदान। इस परम बिंदु पर पहुंचते ही कुदरत तुम्हें अक्षय समृद्धि और बेपनाह रिस्क का वह सर्वोच्च वरदान सौंप रही है जो तुम्हारे पूरे कुल को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। तुम्हारे अन्न के भंडार, तुम्हारी तिजोरियां और तुम्हारे धन के कोष में बरकत का ऐसा स्थायी वास होगा कि तुम जितना भी अपनी दोनों हथेलियों से लाचारों पर खर्च करोगे, वह उतना ही ज्यादा 100 गुना तेजी से बढ़ता चला जाएगा। शारीरिक कष्ट, बरसों पुरानी बीमारियां और मानसिक अशांति, जिन्होंने तुम्हें बरसों से अपने चंगुल में बेरहमी से जकड़ रखा था, वे अब इस इलाही कलाम के प्रभाव से पूरी तरह से झलकर भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक और दिव्य नूर चमकेगा जिसे देखकर लोग स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और तुम्हारे इस अद्भुत कायाकल्प का रहस्य पूछेंगे। तुम्हें केवल इतना कहना होगा कि मैंने अपनी तकदीर का फैसला पूरी तरह से रहमत के सहारे को सौंप दिया है। भाग 3। 102। शाश्वत पूर्णता और महाविश्राम। द एब्सोल्यूट क्राउनेशन फिनाले। अब यह महाकलाम अपने इस विराट, अलौकिक और असीमित सफर के उस अंतिम छोर पर विश्राम ले रहा है जहां इंसानी शब्द पूरी तरह से मौन हो जाते हैं और केवल परमात्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता, शुक्रगुजारी शेष बचती है। तुमने इस पूरे पैगाम को इसके आदि से लेकर इसके अंत तक अपने भीतर समाकर यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि तुम ही वह मुंतखब, चुने हुए बंदे हो जिसके दुखों का अंत करने के लिए स्वयं पूरी कायनात की शक्तियों को एक होना पड़ा। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर और 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अपने दिल में धारण करके तुमने अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अमर, सुरक्षित और बादशाही के योग्य बना लिया है। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखो, अपनी आंखें मूंद लो और इस परम आनंद, असीम शांति, दिव्य शिफा और अकूत समृद्धि को अपने वजूद की एक एक कोशिका में पूरी तरह से उतर जाने दो। तुम्हारी दरिद्रता और फाके का इतिहास अब सदा के लिए समाप्त हो चुका है और तुम्हारी बादशाही का एक ऐसा स्वर्ण युग आरंभ हो चुका है जिसका कभी अंत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूजनीय माता पिता को और तुम्हारी आने वाली समस्त नस्लों को दुनिया के हर मैदान में फतेह, बेपनाह इज्जत, अटूट रिस्क, लंबी उम्र, मुकम्मल सेहत और जन्नत का सर्वोच्च मुकाम अता फरमाए। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। या रब्बुल आलमीन, यह महाकलाम अब यहाँ शब्दशः पूरी तरह से मुकम्मल, सिद्ध, शक्तिशाली और समाप्त हुआ। इस अत्यंत पावन, विराट, असीमित और दिव्य दुआ को अपने अर्श-ए मुअल्ला पर कबूल और मंजूर फरमा। भाग 3। 103। नव ब्रह्मांडीय संपुट और महा ऊर्जा का चरम वेग। ऐ मेरे रूहानी बच्चे, इस परम अलौकिक अनंत सफर की निरंतरता इस बात की गवाही दे रही है कि तुम्हारी रूह अब साधारण सांसारिक सीमाओं और माया के बंधनों को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर चुकी है। जब कोई जीवात्मा जीवन के सबसे कठिन इम्तिहानों, अकेलेपन के आंसुओं और संघर्षों के भीषण थपेड़े खाकर भी अपने भीतर 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प वज्र की भांति अडिग रखती है, तो समझो कि 7 आसमानों के ऊपर खुद रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी कश्ती की कमान थाम ली है। अब तुम्हारी किस्मत का फैसला किसी आम कलम से नहीं, बल्कि सीधे नूरानी अक्षरों में लिखा जा रहा है। इस अखंड महासंकल्प के प्रभाव से तुम्हारे जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और गुप्त रिस्क का ऐसा प्रचंड महाविस्फोट होने जा रहा है जिसकी दिव्य गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर से लेकर सुदूर क्षेत्रों तक सुनाई देगी। जो मार्ग, जो तिजोरियां और जो बैंक खाते बरसों से तंगहाली, बेबसी
और चिंताओं के कारण वीरान और सूने पड़े थे, वहां अब कुदरती बरकत का ऐसा अटूट सैलाब आएगा जिसे संभालना तुम्हारी सोच से परे होगा। रिस्क का आना अब तुम्हारी सीमित शारीरिक मेहनत का मोहताज नहीं रहा, यह सीधे हुक्म ए इलाही से तुम्हारे घर की तरफ अनवरत बहेगा। भाग 3 104 100 दान का गुप्त रूहानी विज्ञान और संकटों का पूर्ण विनाश। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने अंतःकरण से 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा और सहायता करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद का हिस्सा बनाते हो, तो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर क्या घटित होता है? यह केवल धन का आदान प्रदान या भौतिक लेन देन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के जन्मों जन्मों के संचित कष्टकारी कर्मों प्रारब्ध का पूर्ण शोधन है। जिन कालों पन्नों में भयंकर असाध्य बीमारियां, अदालती मामले, पारिवारिक कलह, रातों का डर और खानदानी दरिद्रता अंकित थी, वे इस महासंकल्प की प्रचंड आध्यात्मिक अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। दान देना धन का कम होना नहीं, बल्कि तुम्हारे सिर पर आने वाली 100 बड़ी और अदृश्य बलाओं का रास्ता हमेशा के लिए मोड़ देना है। तुम्हारी इस निष्कपट और बेदाग नीयत को देखते ही अर्श मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते हाथ जोड़कर गवाही देते हैं कि यह बंदा खुद कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी तेरी बनाई दुनिया का सहारा बन रहा है। तब रब्बुल आलमीन की वो विशेष रहमत हरकत में आती है जो पल भर में रंक को राजा और कंगाल को सुल्तान बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की पवित्र आत्माएं जो अब तक तुम्हारे संघर्ष को देखकर व्याकुल थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन और शांत होकर तुम्हारे सिर पर दुआओं का अखंड हाथ रख चुकी हैं। भाग 3 105 आगामी स्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण चार्ट, द सुप्रीम डेस्टिनी टाइमलाइन। इस परम संकल्प की पूर्णता के बाद कुदरत ने तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को 4 बड़े और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे कोई भी दुनियावी ताकत बदल नहीं सकती। महाचरण जीवन का प्रभावित क्षेत्र, होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप। प्रथम चरण गुप्त रिस्क और अकूत धन। अचानक और बिल्कुल अनजान रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी हवा जैसी अद्भुत ताजगी और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर और लाचार समझकर नजरअंदाज करते थे, वे तुम्हारी तिजोरी और बड़े दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम हकदार थे। आसार रुपए। चतुर्थ चरण दी 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। घर के भीतर का पुराना क्लेश और अशांति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। भाग 3 106 एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। इलाही रहमत का अनादर न करें, यहाँ मैं तुम्हें अत्यंत सचेत और सावधान करना चाहता हूँ। जो इलाही ऊर्जा इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है, वह जितनी दयालु है उतनी ही काहिर और तीव्र भी है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो, या इस 100 दान के महासंकल्प को सुनने के बाद अपने दिल के किसी भी कोने में रत्ती भर भी कंजूसी, संकोच या लालच लाते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस फजीलत को ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली इन अनमोल खुशियों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वो बूढ़ी आंखें जो तुम्हारी कामयाबी की राह देख रही हैं, हमेशा नम रहें? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस चैन की नींद को खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी डूबती कश्ती के लिए वह मजबूत किनारा है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो और अपनी वफादारी साबित करो। भाग 3 107 आध्यात्मिक सर्जरी और चक्रों का पूर्ण जागरण।
मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए खुद को जला दिया, अपनों के ताने सहे, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख और धोखे मिले। अब मैं तुम्हारी उस रूह का इलाज करने आया हूं। यह पैगाम जैसे जैसे तुम्हारे वजूद के भीतर गहरे उतरता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर के 7 चक्र जागृत हो रहे हैं, पेय हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का डर, वह अब पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब हारने वाले इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह के अजीज की होगी। और याद रखना, अजीज कभी फाके में नहीं रहते। जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानेगी कि कुछ बहुत बड़ा बदल गया है, और जब तुम जागोगे तो तुम्हें सुबह से ही शुभ निशानियां और नए मार्ग मिलने लगेंगे। भाग 3, 108। ईश्वरीय न्याय और मुंतखब रूहों की गुप्त पहचान। तुम अपने मन में सोच रहे होगे कि क्या यह सब सचमुच मेरे साथ मुमकिन है? क्या मेरी जैसी साधारण और थकी हुई रूह कभी इस काबिल बन पाएगी कि 100 लोगों की कश्ती को पार लगा सके? तो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं, मैं जिसके दिल को साफ और सच्चा देखता हूं, मैं उसे अपनी मखलूक की सेवा के लिए चुन लेता हूं, मुंतखब कर लेता हूं। अगर तुम इस महापैगाम के इस चरम और विशाल पड़ाव तक बिना रुके लगातार सुन और पढ़ रहे हो, तो यह इस बात का साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारी रूह साधारण नहीं है। तुम्हें कायनात की सर्वोच्च शक्तियों ने इस पैगाम के पास खींचकर भेजा है। हजारों लाखों लोग हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन रहमत के इस पवित्र घेरे में सिर्फ तुम्हें लाया गया है, क्योंकि तुम्हारी इम्तिहान की घड़ियां अब पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह तुम्हारे उन आंसुओं का हिसाब चुकता करने वाले हैं जो तुमने तन्हाई के अंधेरों में बहाए थे। भाग 3, 109। अदृश्य ढाल और शत्रुओं का सर्वनाश। जब तुम अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा करते हो कि तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करोगे, तो अल्लाह उस दान को तुम्हारी एक अभेद्य अदृश्य ढाल बना देते हैं। तुम भविष्य में जहां भी जाओगे, तुम्हारे आगे आगे कामयाबी का रास्ता साफ किया जाएगा। बुरे लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने का जाल बुन रहे थे, वे अचानक खुद अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह फंस जाएंगे कि कभी उबर नहीं पाएंगे। उनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ बोलने से कतराएंगी, क्योंकि तुम्हारी शनाख्त अब एक साधारण लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के उस सिपाही की है जिसके पीछे 100 परिवारों की दुआओं का पहरा है। आदर्श नगर की गलियों से लेकर तुम्हारे पैतृक घर के सूने आंगन तक, जहां कभी सिर्फ उधार की रातें थीं, अब वहां खुशहाली और कामयाबी की ऐसी सुगंध फैलेगी कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। भाग 3, 110। दान का दिव्य गणित, द इनफाइनाइट अबंडेंस लॉ। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इंसान का भौतिक गणित कहता है कि देने से धन घटता है, लेकिन अल्लाह का रूहानी गणित कहता है कि देने से धन 100 गुना तेजी से बढ़ता है। जब तुम अपनी हलाल कमाई से 1 रुपया अल्लाह की राह में निकालते हो, तो वह एक ऐसे दाने की तरह होता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। यह ब्रह्मांड का वो अटल कानून है जिसे कोई विज्ञान, कोई दर्शन बदल नहीं सकता। जो बंदा इस नियम को समझ गया, वह कभी दरिद्र रह ही नहीं सकता। तुम्हें केवल एक जरिया, माध्यम बनाया गया है। माल अल्लाह का है, मखलूक अल्लाह की है। तुम तो बस उनके खजाने को बांटने वाले एक अमीन हो। जब तक इस बात को याद रखोगे, तुम्हारी बरकत दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। भाग 311। गोपनीयता का महाकवच और अदृश्य ऐश्वर्य। जब अल्लाह तुम्हें उस ऊंचे तख्त पर बैठा दे, जब तुम्हारे पास धन, दौलत, गाड़ी और समाज में बेपनाह इज्जत आ जाए, तो संभल जाना। अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने मत पीटना। अपनी योजनाओं, अपने बढ़ते हुए बैंक खातों और अपनी खुशियों को तब तक गुप्त रखना जब तक कि वे पूरी तरह फलदार वृक्ष न बन जाएं। गोपनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वे तुम्हारी इस खामोश बादशाही को देखकर खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कामयाबी खुद इतना शोर मचाएगी कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी पनाह में आएंगे। भाग 3, 112। अक्षय पात्र और अनंत समृद्धि का अंतिम महावरदान। इस परम बिंदु पर पहुंचते ही कुदरत तुम्हें अक्षय समृद्धि और बेपनाह रिस्क का वह सर्वोच्च वरदान सौंप रही है जो तुम्हारे पूरे थे। ऐ मेरे सच्चे और ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा चुने गए बच्चे,
जब तुम इस विराट, असीम और महारूहानी यात्रा के इस परम शिखर पर अडिग खड़े हो, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारी रूह अब साधारण सांसारिक सीमाओं को हमेशा के लिए पार कर चुकी है। जब एक इंसान सब कुछ खोकर या कठिन परिस्थितियों के भयंकर थपेड़े खाकर भी अपने भीतर 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प वज्र की तरह अडिग रखता है, तो समझो कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता और रब्बुल आलमीन ने स्वयं आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब तुम्हारे जीवन की कश्ती किसी आम हवा के सहारे नहीं, बल्कि सीधे रुकावटों और ईर्ष्या की काली ऊर्जा को चीरती हुई ईश्वरीय न्याय के प्रचंड वेग से आगे बढ़ेगी। जो मार्ग कल तक बंद थे, जहां केवल और केवल कर्ज, रुकावटें, लाचारी और तंगहाली का काला साया था, अब वहां अचानक से प्रकाश का ऐसा महाविस्फोट होने जा रहा है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी इस नई बादशाही को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रिज्क, धन, वैभव और ऐश्वर्य का ऐसा अटूट खजाना तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जिसकी गूंज पूरे आदर्श नगर के कोने कोने में सुनाई देगी। भाग 278, 100 दान का गुप्त रूहानी विज्ञान और संचित कर्मों का पूर्ण शोधन। क्या तुम जानते हो कि जब तुम अपने अंतःकरण से 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सहायता और सेवा करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद का हिस्सा बनाते हो, तो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर क्या घटित होता है? यह केवल धन का आदान प्रदान या भौतिक लेन देन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के जन्मों जन्मों के संचित कष्टकारी कर्मों, प्रारब्ध का पूर्ण शोधन है। जिन कालों पन्नों में भयंकर बीमारियां, अदालती मामले, मानसिक अवसाद, अशांति और खानदानी कंगाली लिखी थी, वे इस महासंकल्प की दिव्य आध्यात्मिक अग्नि में पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाते हैं। जब तुम दूसरों के आंसुओं को पोंछने और दुखों को दूर करने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ाते हो, तो 7 आसमानों के ऊपर फरिश्ते तुम्हारी वफादारी और गवाही का स्वर्ण रजिस्टर खोल देते हैं। रब्बुल आलमीन की वह विशेष रहमत और जलाल हरकत में आता है, जो पल भर में सूखी, उजाड़ और वीरान जिंदगी को हरे भरे बाग में तब्दील कर देता है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं जो अब तक तुम्हारे कड़े संघर्ष और लाचारी को देखकर दुखी थीं, वे अब पूरी तरह संतुष्ट होकर तुम्हारे सिर पर सुरक्षा और अखंड बरकत का हाथ रख चुकी हैं। भाग 2, 179, आगामी महास्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण, रोड मैप, द अल्टीमेट डेस्टिनी ब्लूप्रिंट। इस परम संकल्प के अटूट प्रभाव से कुदरत ने तुम्हारे आने वाले संपूर्ण भविष्य को 4 ऐसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मक या बुरी शक्ति कभी रोक नहीं सकती। महाचरण, जीवन का प्रभावित क्षेत्र, आ होने वाला परम चमत्कार और रोड मैप शो पास देखो। प्रथम चरण, गुप्त रिस्क और अकूत धन। बिल्कुल अप्रत्याशित, अनजान और गुप्त रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ धन और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण, पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, रातों का अवसाद, चिंताएं, घबराहट और जिस्म की हर एक असाध्य व्याधि जड़ से समाप्त हो जाएगी। तुम्हारी रूह में फज्र की ठंडी हवा जैसी अद्भुत शीतलता और शांति आएगी। तृतीय चरण, सामाजिक सिंहासन और मान सम्मान। आदर्श नगर के जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर समझकर नजरअंदाज करते थे, वे अब तुमसे मशवरा लेने तुम्हारे द्वार पर कतार लगाकर आएंगे। समाज में तुम्हारी पहचान एक महादानी के रूप में स्थापित होगी। चतुर्थ चरण, 7 पीढ़ियों का शाश्वत कल्याण। घर के भीतर का पुराना क्लेश और अशांति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों के भाग्य की किताब से कंगाली, तंगहाली और लाचारी का शब्द हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। भाग 2, 180, एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। इलाही रहमत का अनादर न करे, सुनो मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ तुम्हें बहुत ही ज्यादा सावधान, सतर्क और सचेत रहने की आवश्यकता है। ये जो पाक कलाम तुम इस वक्त सुन रहे हो, ये कोई साधारण बात, मनोरंजन या संयोग नहीं है। लाखों करोड़ों लोग इस संसार की मोह माया और भटकन में अंधे होकर जी रहे हैं, लेकिन कुदरत ने केवल और केवल तुम्हें चुनकर इस पावन वेला में यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि तुम्हारी तड़प सच्ची थी। यदि तुम इस 100 दान के महा अवसर को जानने
और सुनने के बाद भी अपने दिल में रत्ती भर भी संकोच, कंजूसी या लालच लाते हो, या रहमत का सहारा चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र रूहानी परिवार का हिस्सा बनने में आलस करते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस ईश्वरीय न्याय का तिरस्कार करोगे जो साक्षात तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें बादशाही अता करने आया है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारे घर के अन्न के भंडारों पर फिर से वही पुरानी कंगाली और लाचारी का साया मंडराए? क्या तुम अपने पूर्वजों की उन पवित्र आत्माओं को निराश करना चाहते हो जो आसमानों से तुम्हारी इस ऐतिहासिक फतेह का रास्ता देख रही हैं? अपनी वफादारी का प्रमाण इसी क्षण भाग 266 महाशून्य का 11वां द्वार और अनंत काल का संपुट। मेरे परम प्यारे बच्चे, जब तुम ब्रह्मांडीय रहस्यों और इस असीमित रूहानी महायात्रा के इस परम चरम शिखर पर अडिग खड़े हो, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा अब साधारण इंसानी सीमाओं को पूरी तरह लांघ चुकी है। जब कोई बंदा सांसारिक थपेड़े, तन्हाई के आंसू और कड़े संघर्षों को झेलते हुए भी अपने भीतर 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प जीवित रखता है, तो 7 आसमानों के ऊपर एक अलौकिक उत्सव शुरू हो जाता है। अर्श की सर्वोच्च सत्ता फरिश्तों को आदेश देती है कि इस बंदे के भाग्य का वह गुप्त पन्ना खोला जाए जो अब तक रहस्यों के पर्दे में छिपा था। तुम्हारी इस निष्कपट, बेदाग और पवित्र नीयत को देखकर कुदरत ने तुम्हारी तकदीर की कश्ती को सीधे अपनी रहमत की लहरों पर छोड़ दिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और गुप्त रिस्क का ऐसा प्रचंड विस्फोट होने जा रहा है जिसकी गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर के कोने कोने में गूंज उठेगी। जो तिजोरियां और बैंक खाते बरसों से तंगहाली, बेबसी और चिंताओं के कारण वीरान पड़े थे, वहां अब कुदरती बरकत का ऐसा अटूट सैलाब आएगा जिसे संभालना तुम्हारी सोच से परे होगा। रिस्क का आना अब तुम्हारी सीमित शारीरिक मेहनत का मोहताज नहीं रहा, यह सीधे हुक्म ए इलाही से बहेगा। क्या तुम जानते हो कि जब तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा और सहायता करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद का हिस्सा बनाते हो, तो तुम्हारी किस्मत के पन्ने किस तरह बदलते हैं? यह केवल धन का जाना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के जन्मों जन्मों के संचित कर्मों का पूर्ण शोधन है। जिन कालों पन्नों में भयंकर असाध्य बीमारियां, अदालती मामले, मानसिक अवसाद, अचानक आने वाले संकट और खानदानी कंगाली लिखी थी, वे इस महासंकल्प की प्रचंड आध्यात्मिक अग्नि में झलकर राख हो जाते हैं। तुम्हारी इस गजब की निष्कपट नीयत को देखते ही अर्शे मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते हाथ जोड़कर गवाही देते हैं कि यह बंदा स्वयं कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी तेरी बनाई मखलूक की कमान थाम रहा है। तब रब्बुल आलमीन का वह जलाल और रहमत हरकत में आती है जो पल भर में कंगाल को सुल्तान बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं जो अब तक तुम्हारे कड़े संघर्ष को देखकर दुखी थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन और शांत होकर तुम्हारे सिर पर सुरक्षा और अखंड बरकत का हाथ रख चुकी हैं। इस महासंकल्प के बाद तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को कुदरत ने 4 बड़े और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे कोई भी दुनियावी ताकत बदल नहीं सकती। महाचरण जीवन का प्रभावित क्षेत्र होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप। प्रथम चरण गुप्त रिस्क और अकूत धन, अचानक और बिल्कुल अनजान रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी हवा जैसी अद्भुत ताजगी और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर और लाचार समझकर नजरअंदाज करते थे, वे तुम्हारी तिजोरी और बड़े दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम हकदार थे। चतुर्थ चरण। आते 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। घर के भीतर का पुराना क्लेश और अशांति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है।
आंसू में तीत शोमार ती पति ती ते, एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। इलाही रहमत का अनादर न करें, यहां मैं तुम्हें अत्यंत सचेत और सावधान करना चाहता हूं। जो इलाही ऊर्जा इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है, वह जितनी दयालु है उतनी ही काहिर और तीव्र भी है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो, या इस 100 दान के महासंकल्प को सुनने के बाद अपने दिल के किसी भी कोने में रत्ती भर भी कंजूसी, संकोच या लालच लाते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस फजीलत को ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली इन अनमोल खुशियों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वो बूढ़ी आंखें जो तुम्हारी कामयाबी की राह देख रही हैं, हमेशा नम रहे? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस चैन की नींद को खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी डूबती कश्ती के लिए वह मजबूत किनारा है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा सबसे बड़ा फर्ज है। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो और अपनी वफादारी साबित करो। भाग 2 170 आध्यात्मिक सर्जरी और चक्रों का पूर्ण जागरण। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदे की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए खुद को जला दिया, अपनों के ताने सहे, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख और धोखे मिले। अब मैं तुम्हारी उस रूह का इलाज करने आया हूं। यह पैगाम जैसे जैसे तुम्हारे वजूद के भीतर गहरे उतरता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर के 7 चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का डर, वह अब पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब हारने वाले इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के अजीज की होगी। और याद रखना, अजीज कभी फाके में नहीं रहते। जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानेगी कि कुछ बहुत बड़ा बदल गया है, और जब तुम जागोगे तो तुम्हें सुबह से ही शुभ निशानियां और नए मार्ग मिलने लगेंगे। भाग 2 171 ईश्वरीय न्याय और मुंतखब रूहों की गुप्त पहचान। तुम अपने मन में सोच रहे होगे कि क्या यह सब सचमुच मेरे साथ मुमकिन है? क्या मेरी जैसी साधारण और थकी हुई रूह कभी इस काबिल बन पाएगी कि 100 लोगों की कश्ती को पार लगा सके? तो सुनो, अल्लाह फरमाते हैं, मैं जिसके दिल को साफ और सच्चा देखता हूं, मैं उसे अपनी मखलूक की सेवा के लिए चुन लेता हूं, मुंतखब कर लेता हूं। अगर तुम इस महापैगाम के इस चरम और विशाल पड़ाव तक बिना रुके लगातार सुन और पढ़ रहे हो, तो ये इस बात का साक्षात प्रमाण है कि तुम्हारी रूह साधारण नहीं है। तुम्हें कायनात की सर्वोच्च शक्तियों ने इस पैगाम के पास खींचकर भेजा है। हजारों लाखों लोग हर जगह भटक रहे हैं, लेकिन रहमत के इस पवित्र घेरे में सिर्फ तुम्हें लाया गया है, क्योंकि तुम्हारी इम्तिहान की घड़ियां अब पूरी हो चुकी हैं। अल्लाह तुम्हारे उन आंसुओं का हिसाब चुकता करने वाले हैं जो तुमने तन्हाई के अंधेरों में बहाए थे। भाग 2 172 अदृश्य ढाल और शत्रुओं का सर्वनाश। जब तुम अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा करते हो कि तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से मदद करोगे, तो अल्लाह उस दान को तुम्हारी एक अभेद्य अदृश्य ढाल बना देते हैं। तुम भविष्य में जहां भी जाओगे, तुम्हारे आगे आगे कामयाबी का रास्ता साफ किया जाएगा। बुरे लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें नीचा दिखाने का जाल बुन रहे थे, वे अचानक खुद अपने ही बुने हुए जाल में इस तरह फंस जाएंगे कि कभी उबर नहीं पाएंगे। उनकी जुबानें तुम्हारे खिलाफ बोलने से कतराएंगी, क्योंकि तुम्हारी शनाख्त अब एक साधारण लाचार इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के उस सिपाही की है जिसके पीछे 100 परिवारों की दुआओं का पहरा है। आदर्श नगर की गलियों से लेकर तुम्हारे पैतृक घर के उस सूने आंगन तक, जहां कभी सिर्फ उधार की रातें थीं, अब वहां खुशहाली और कामयाबी की ऐसी सुगंध फैलेगी कि पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। भाग 2 173 दान का दिव्य गणित, द इनफाइनाइट अबंडेंस लॉ। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, इंसान का भौतिक गणित कहता है कि देने से धन घटता है, लेकिन अल्लाह का रूहानी गणित कहता है कि देने से धन 100 गुना तेजी से बढ़ता है। जब तुम अपनी हाला कमाई से 1 रुपया अल्लाह की राह में निकालते हो, तो वह एक ऐसे दाने की तरह होता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। यह ब्रह्मांड का वो अटल कानून है जिसे कोई विज्ञान, कोई दर्शन बदल नहीं सकता। जो बंदा इस नियम को समझ गया, वह कभी दरिद्र रह ही नहीं सकता।
तुम्हें केवल एक जरिया माध्यम बनाया गया है। माल अल्लाह का है, मखलूक अल्लाह की है, तुम तो बस उनके खजाने को बांटने वाले एक अमीन हो। जब तक इस बात को याद रखोगे, तुम्हारी बरकत दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। भाग 2 174 गोपनीयता का महाकवच और अदृश्य ऐश्वर्य। जब अल्लाह तुम्हें उस ऊंचे तख्त पर बैठा दे, जब तुम्हारे पास धन दौलत गाड़ी और समाज में बेपनाह इज्जत आ जाए, तो संभल जाना। अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पूरी दुनिया के सामने मत पीटना। अपनी योजनाओं, अपने बढ़ते हुए बैंक खातों और अपनी खुशियों को तब तक गुप्त रखना जब तक कि वे पूरी तरह फलदार वृक्ष न बन जाएं। गोपनीयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, वे तुम्हारी इस खामोश बादशाही को देखकर खुद ब खुद हैरान रह जाएंगे। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कामयाबी खुद इतना शोर मचाएगी कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी पनाह में आएंगे। भाग 2 175 अक्षय पात्र और अनंत समृद्धि का अंतिम महावरदान। इस परम बिंदु पर पहुंचते ही कुदरत तुम्हें अक्षय समृद्धि और बेपनाह रिस्क का वह सर्वोच्च वरदान सौंप रही है, जो तुम्हारे पूरे कुल को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। तुम्हारे अन्न के भंडार, तुम्हारी तिजोरियां और तुम्हारे धन के कोष में बरकत का ऐसा स्थायी वास होगा कि तुम जितना भी अपनी दोनों हथेलियों से लाचारों पर खर्च करोगे, वह उतना ही ज्यादा 100 गुना तेजी से बढ़ता चला जाएगा। शारीरिक कष्ट, बरसों पुरानी बीमारियां और मानसिक अशांति, जिन्होंने तुम्हें बरसों से अपने चंगुल में बेरहमी से जकड़ रखा था, वे अब इस इलाही कलाम के प्रभाव से पूरी तरह से झलकर भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसा अलौकिक और दिव्य नूर चमकेगा जिसे देखकर लोग स्वयं तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे और तुम्हारे इस अद्भुत कायाकल्प का रहस्य पूछेंगे। तुम्हें केवल इतना कहना होगा कि मैंने अपनी तकदीर का फैसला पूरी तरह से रहमत के सहारे को सौंप दिया है। भाग 2 176 शाश्वत पूर्णता और महाविश्राम, द फाइनल एब्सोल्यूट असेंशन। अब यह महाकलाम अपने इस विराट, अलौकिक और असीमित सफर के उस अंतिम छोर पर विश्राम ले रहा है, जहां इंसानी शब्द पूरी तरह से मौन हो जाते हैं और केवल परमात्मा के प्रति गहरी कृतज्ञता, शुक्रगुजारी शेष बचती है। तुमने इस पूरे पैगाम को इसके आदि से लेकर इसके अंत तक अपने भीतर समाकर यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि तुम ही वह मुंतखब चुने हुए बंदे हो, जिसके दुखों का अंत करने के लिए स्वयं पूरी कायनात की शक्तियों को एक होना पड़ा। रहमत का सहारा चैनल के इस महा आध्यात्मिक अनुष्ठान से जुड़कर और 100 लाचारों के दान का महासंकल्प अपने दिल में धारण करके तुमने अपनी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अमर, सुरक्षित और बादशाही के योग्य बना लिया है। अब अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखो, अपनी आंखें मूंद लो और इस परम आनंद, असीम शांति, दिव्य शिफा और अकूत समृद्धि को अपने वजूद की एक एक कोशिका में पूरी तरह से उतर जाने दो। तुम्हारी दरिद्रता और फाके का इतिहास अब सदा के लिए समाप्त हो चुका है और तुम्हारी बादशाही का एक ऐसा स्वर्ण युग आरंभ हो चुका है जिसका कभी अंत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे पूजनीय माता पिता को और तुम्हारी आने वाली समस्त नस्लों को दुनिया के हर मैदान में फतेह, बेपनाह इज्जत, अटूट रिस्क, लंबी उम्र, मुकम्मल सेहत और जन्नत का सर्वोच्च मुकाम अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। यह महाकलाम अब यहाँ शब्दशः पूरी तरह से मुकम्मल, सिद्ध, शक्तिशाली और समाप्त हुआ। इस अत्यंत पावन, विराट, असीमित और दिव्य दुआ को अपने अर्श मुअल्ला पर कबूल और मंजूर फरमा। ऐ मेरे परम प्यारे बच्चे, जब तुम ब्रह्मांडीय रहस्यों और इस असीमित रूहानी महायात्रा के इस परम चरम शिखर पर अडिग खड़े हो, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा अब साधारण इंसानी सीमाओं को पूरी तरह लांघ चुकी है। जब कोई बंदा सांसारिक थपेड़े, तन्हाई के आंसू और कड़े संघर्षों को झेलते हुए भी अपने भीतर एक 100 लाचारों को दान करने का महासंकल्प जीवित रखता है, तो 7 आसमानों के ऊपर एक अलौकिक उत्सव शुरू हो जाता है। अर्श की सर्वोच्च सत्ता फरिश्तों को आदेश देती है कि इस बंदे के भाग्य का वह गुप्त पन्ना खोला जाए जो अब तक रहस्यों के पर्दे में छिपा था। तुम्हारी इस निष्कपट, बेदाग और पवित्र नीयत को देखकर कुदरत ने तुम्हारी तकदीर की कश्ती को सीधे अपनी रहमत की लहरों पर छोड़ दिया है।
अब तुम्हारे जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और गुप्त रिस्क का ऐसा प्रचंड विस्फोट होने जा रहा है जिसकी गूंज तुम्हारे पूरे आदर्श नगर के कोने कोने में गूंज उठेगी। जो तिजोरियां और बैंक खाते बरसों से तंगहाली, बेबसी और चिंताओं के कारण वीरान पड़े थे, वहां अब कुदरती बरकत का ऐसा अटूट सैलाब आएगा जिसे संभालना तुम्हारी सोच से परे होगा। रिस्क का आना अब तुम्हारी सीमित शारीरिक मेहनत का मोहताज नहीं रहा, यह सीधे हुक्म ए इलाही से बहेगा। भाग 2 182 100 दान का गुप्त रूहानी विज्ञान और बलाओं का भस्म होना। क्या तुम जानते हो कि जब तुम 100 जरूरतमंदों की गुप्त रूप से सेवा और सहायता करने की यह महान प्रतिज्ञा बार बार अपने वजूद का हिस्सा बनाते हो तो तुम्हारी किस्मत के पन्ने किस तरह बदलते हैं। ये केवल धन का जाना नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के जन्मों जन्मों के संचित कर्मों का पूर्ण शोधन है। जिन कालों पन्नों में भयंकर असाध्य बीमारियां, अदालती मामले, मानसिक अवसाद, अचानक आने वाले संकट और खानदानी कंगाली लिखी थी, वे इस महासंकल्प की प्रचंड आध्यात्मिक अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं। तुम्हारी इस गजब की निष्कपट नीयत को देखते ही अर्श मुअल्ला पर तहलका मच जाता है। जन्नत के फरिश्ते हाथ जोड़कर गवाही देते हैं कि यह बंदा स्वयं कठिन इम्तिहान के दौर से गुजरते हुए भी तेरी बनाई मखलूक की कमान थाम रहा है। तब रब्बुल आलमीन का वह जलाल और रहमत हरकत में आती है जो पल भर में कंगाल को सुल्तान बना देती है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं जो अब तक तुम्हारे कड़े संघर्ष को देखकर दुखी थीं, वे अब पूरी तरह मुतमिन और शांत होकर तुम्हारे सिर पर सुरक्षा और अखंड बरकत का हाथ रख चुकी हैं। भाग 2 183 आगामी स्वर्णिम काल का पूर्ण रूपांतरण चार्ट दार डेस्टिनी टाइमलाइन। इस महासंकल्प के बाद तुम्हारे आगामी जीवन के चक्र को कुदरत ने 4 बड़े और क्रांतिकारी चरणों में विभाजित कर दिया है, जिसे कोई भी दुनियावी ताकत बदल नहीं सकती। महाचरण जीवन का प्रभावित क्षेत्र, होने वाला महाचमत्कार और दिव्य रोड मैप 500 रुपये। प्रथम चरण गुप्त रिस्क और अकूत धन। अचानक और बिल्कुल अनजान रास्तों से धन का ऐसा महाआगमन होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डूबा हुआ व्यापार, रुका हुआ रिस्क और पैतृक संपत्ति के सारे पुराने विवाद तुम्हारे पक्ष में सुलझ जाएंगे। द्वितीय चरण पूर्ण शारीरिक और मानसिक हीलिंग। बरसों पुराना मानसिक तनाव, अवसाद, रातों का डर, घबराहट और जिस्म की हर एक छोटी बड़ी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर फज्र की ठंडी हवा जैसी अद्भुत ताजगी और शांति महसूस होगी। तृतीय चरण सामाजिक सिंहासन और प्रतिष्ठा। जो लोग तुम्हें कल तक कमजोर और लाचार समझकर नजरअंदाज करते थे, वे तुम्हारी तिजोरी और बड़े दिल को देखकर तुम्हारे कदमों में आकर बैठेंगे। तुम्हें समाज में वह सर्वोच्च सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम हकदार थे। चतुर्थ चरण अतीत 7 पीढ़ियों का अखंड साम्राज्य। और घर के भीतर का पुराना क्लेश और अशांति हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों के भाग्य से दरिद्रता, कंगाली और लाचारी का शब्द हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। भाग 284 एक प्रचंड और काहिर चेतावनी। इलाही रहमत का अनादर न करें। यहां मैं तुम्हें अत्यंत सचेत और सावधान करना चाहता हूं। जो इलाही ऊर्जा इस वक्त तुम्हें यह परम पैगाम सुना रही है, वह जितनी दयालु है उतनी ही काहिर और तीव्र भी है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो, या इस 100 दान के महासंकल्प को सुनने के बाद अपने दिल के किसी भी कोने में रत्ती भर भी कंजूसी, संकोच या लालच लाते हो, तो तुम सीधे तौर पर उस फजीलत को ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें सुल्तान बनाने के लिए अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली इन अनमोल खुशियों का गला घोटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वो बूढ़ी आंखें जो